अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बुक इंग्लिश मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे थे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसका एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 डिटेल के साथ क्लियर करवा दी थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले आप लोग लेक्चर वो लें, उसके बाद आप लोगों ने इस लेक्चर की तरफ मूव करना है। अब ये स्टार्ट करते हैं जी। ये इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब इसमें देखें जी, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब डिनोमिनेटर रैशनलाइज का क्या मतलब, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब देखिए रैशनलाइज ऊपर लिखा है, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म। ये मैंने लास्ट लेक्चर पर डिटेल के साथ एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर करवा दिया था। उसमें मैंने समझाया था कि कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, रैशनलाइज किस तरह से करते हैं। अगर आप लोगों को ये एग्जांपल करें ना तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। उसने लिखा है कि फॉर्म a प्लस बी एक्स का स्क्वायर रूट है और a माइनस बी एक्स का स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, सिर्फ साइन का साइन चेंज कर देंगे तो इसी को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, वो कहता है वी मल्टीप्लाइंग बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। हम अगर फॉर एग्जांपल इसको सोल्व करना है रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, इसके कॉन्जुगेट को हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो सेम हमने ये वाले क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करने। इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। अब इसमें देखें जी, सबसे पहले लिखें जी, इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लें 13/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट है। क्या आ जाएगा, आपने लिख लेना जी 13/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज करें जी। क्या आ जाएगा 13/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सिर्फ साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। डिवाइड में भी मीन नोमिनेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाले को नीचे वाले से कर दे। अब देखो ऊपर वाले क्या है 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 13 × 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ब्रैकेट में लिख दें, इसका मतलब ये है कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओवर में क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को क्लियर करवा दिया। इसमें देखें तो इसको समझ लें कि लेट कर लें कि a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। इसको क्लोज करके लिखेंगे किस तरह से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या, यहाँ पे हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ गया। साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब देखिए दरम्यान में माइनस है, माइनस बी स्क्वायर तो b क्या है 3 का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर रूट, मीन b का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा 13 × 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर में। अब इसमें ऊपर वाला एज इट रखें, आप लोगों ने इस तरह से लेके चलेंगे 13 लास्ट पे आके कैंसिल हो जाता है नीचे वाली से। अब देखें 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर मीन 4 को अगर नहीं समझे इस तरह से कैलकुलेटर के ऊपर भी कर के 4 का आप लोग स्क्वायर लें तो किसके इक्वल आता है 16 के इक्वल आता है। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 16, मीन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 आर कितना होता है 16 माइनस ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है तो किसके इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3, 16 माइनस 3 आ जाएगा। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 13 ऊपर का एज इट आ गया इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 16 माइनस 3 करें तो क्या आ जाएगा 13, तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 13। अब ये 13 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास जी 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है जी, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या है 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको एक दफ़ा एज इट लिख लें, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको रैशनलाइज किस तरह से करें, इसके नीचे ही एक नंबर है। अब जो इसके नीचे है ना, रैशनलाइज का मतलब ये भी कि नीचे डिवाइड में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो किस तरह से करेंगे, इसी के साथ हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो इसको कर लेंगे इस तरह से 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करें जी 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड करें 3 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया। इसको आगे इधर ही कर लें जी हमारे पास। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा
स्क्वायर रूट के अंदर है 2, इधर भी स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाए हमारे पास, मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग से पेज पे बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए जी इस तरह से कोई नंबर हमारे पास आ जाए 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट के बाहर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 2 3 का स्क्वायर रूट। अगर ये इस तरह से होता 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, फिर इसको हम कह देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेन क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट। सेम अब 5 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर रूट। डिवाइड में देखें तो क्या है ये भी 3 का स्क्वायर रूट है, ये भी 3 का स्क्वायर रूट, ये 2 बार है तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जी 3 का स्क्वायर रूट होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 2 बार है तो हमने इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। इस तरह से आ गया। अब उसके बाद देखें तो इसको हम कर लेते हैं जी आगे नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला एज इट 6 का स्क्वायर रूट प्लस 15 का स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। अब डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। बिल्कुल आसान सी हैं, आप लोगों ने तवज्जो से समझेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को इधर बैठे के बैठे पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं जी। थर्ड वाला पार्ट देखिए इसका हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर रूट -1 ओवर में 5 का स्क्वायर रूट। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, अब देखें इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी सेकंड वाला पार्ट किया इसका। देखिए 2 का स्क्वायर रूट -1 ओवर में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, एक बार एज इट लिख लें। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हमने क्या करना है ख़त्म करना है। तो ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं रैशनलाइज करके। अब देखिए क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट -1 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 का मीन इस 5 के स्क्वायर रूट को हमने नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी। अब ऊपर देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर रूट आ गया -5 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। डिवाइड में क्या है 2 बार है तो इसको हम 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। अब देखिए डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 4 वाला पार्ट इसका देखिए जी 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट 6 प्लस ओवर में है 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको हमने किस तरह से करना है सेम रैशनलाइज तरीके से हमने इसको करना है। अब इसके नीचे देखें तो साइन कौन सा प्लस का, इसके नोमिनेटर के साथ माइनस के साथ और डिनोमिनेटर के साथ भी इसको साइन को चेंज कर माइनस के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए एक दफ़ा एज इट लिख लें इसको, क्या आ जाएगा 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब इसको करें जी रैशनलाइज 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर में आ गया 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ऊपर क्या नोमिनेटर है, नोमिनेटर के साथ करें जी इसको। नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 6 माइनस साइन चेंज कर देना 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब साइन चेंज करके हमने नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब देखिए सेम नंबर नहीं आ गया 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट होल का क्या आ जाएगा इस तरह से स्क्वायर आ गया। अब डिवाइड में फार्मूला यूज़ हो रहा है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया लास्ट वाले फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। क्या था हमारे पास फार्मूला था a² - b² इक्वल किसके था a + b इंटू a - b, ये फार्मूला है। अब इसमें देखें तो सेम वही फार्मूला इसमें भी यूज़ करें a + b मीन 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b क्या हमारे पास 4 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब इसमें देखिए ऊपर भी फार्मूला यूज़ हो रहा है। ऊपर कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये सारे के सारे फार्मूले हम लोग 8 क्लास में पढ़े हुए हैं। a - b या a + b, a + b के लिहाज से क्या था a + b होल का स्क्वायर क्या था a², उसके बाद प्लस b² + 2ab, ये जो 2ab इसको हम दरमियान में भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो तो माइनस के लिहाज से ये यूज़ हो रहा है, माइनस के लिहाज से a - b का फार्मूला क्या आ जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पे आप लोगों ने 2 के साथ माइनस लिखना है, बाकी सारा सेम वैसे ही। अब ये तीनों फार्मूले आप लोगों को बेसिक है, ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। इसको आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लें। उसके बाद देखिए ऊपर वाले में फार्मूला ए प्लस ए माइनस बी होल का स्केयर है, ए माइनस बी होल का स्केयर। अब देखिए ए स्केयर तो पहले लिखें जी ए का स्केयर, 6 का स्केयर आ गया। उसके बाद बी स्केयर माइनस प्लस है तो प्लस बी स्केयर, प्लस बी क्या है 4 2 का स्केयर रूट, 4 2 का स्केयर रूट होल का स्केयर आ गया, माइनस फार्मूले का क्या आ जाएगा माइनस को, इधर अगर हमारे पास दरमियान में माइनस है फिर फार्मूले की भी माइनस आएगी, प्लस है तो फिर ऊपर वाला प्लस वाला आ जाएगा। 2 फार्मूले का आ गया। फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारे पास 6 है, बी क्या है 4 2 का स्केयर रूट आ गया, फार्मूला ओपन हो गया। अब नीचे वाला भी फार्मूला सेम ऐसे ओपन करें। 6 का स्केयर क्या होता है 36, स्केयर का मतलब है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, मीन 6 6 आर कितना होता है 36। अब 4 का स्केयर क्या होता है 4 4 आर कितना होता है 16 आ गया। अब ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया जी। अब 2 को इसके साथ ऊपर वाला पहले ऊपर कर ले, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 36 आ गया, स्केयर ओपन किया, प्लस सेम इसका भी ओपन करें। 4 का स्केयर क्या होता है 16 हमारे पास, ये आ गया जी 16 इंटू 2 और इसके ऊपर सॉरी ये जजर हमारे पास क्या हो जाएगा स्केयर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर रूट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 16 इंटू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 करें 12 और 12 मल्टीप्लाई 4 करें क्या आ जाएगा 12 4 और होता है हमारे पास जी 48, ये आ गया। साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर रूट एज इट, क्योंकि इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये टर्म अलग है, ये स्केयर रूट के अंदर है, स्केयर रूट से बाहर है, तो इसको हम इसके साथ इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर वाला क्लियर है। डिवाइड में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 6 2 आर कितना होता है जी 16 2 आर कितना होता है हमारे पास 32 आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को सोल्व करें, 36 प्लस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 32 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर स्केयर रूट नहीं है, ये मैंने यहाँ से कैंसिल कर दी, ये गलती से लग गया था, इसको आप लोगों ने नहीं लिखना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा माइनस का 48 2 का स्केयर रूट, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा जी डिवाइड में आएगा 36 माइनस 32 करें तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल। अब इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है प्लस कर देना है, 36 प्लस 32 करें तो क्या आ जाएगा 68 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम इधर कर लेते हैं जी, यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे 68 माइनस 48 2 का स्केयर रूट, ये मैंने लिख लिया। अब इसमें देखें तो इन दोनों को प्लस करें तो 68 आता है माइनस 48 2 का स्केयर रूट आ गया, ओवर में हमारे पास क्या 4, तो ओवर हम इसका लिख लेते हैं जी, ओवर में हमारे पास नीचे आ गया 4। अब ये 4 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी, दोनों के नीचे है, तो इसको कर लें 68 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इस माइनस को बाहर लिख लें इस तरह से 48 2 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब इस 4 को इसके ऊपर कैंसिल कर दे, देखिए 4 1 ज़र 1 4 1 ज़र 1, यहाँ पे 6 में से 4 कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास 2 जब इसके साथ लिखेंगे क्या आ जाएगा 28, इस तरह से। अब ये 8 है ना 2 इसके 28 आ गया। अब इसमें देखें तो 28, अब 4 का टेबल किधर तक पढ़ेंगे हमारे पास 28 है, 4 7 और कितना होता है 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, मीन 1 4 7 आर 28 आ गया, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से इसको कट करें 4 1 ज़र 1 4 2 आर 8, ये आ गया हमारे पास। अगर नहीं करना आ रहा कैलकुलेटर पकड़े इस तरह से कर ले, अब देखिए डिवाइड हो रहा है ना, तो 68 डिवाइडेड बाई 4 करें किसके इक्वल आ जाएगा 17 के। अब ये मैंने आप लोगों को करके 17 आ गया। सेम ऐसे इसको भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12। अब इसको करें तो क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 2 का स्केयर रूट, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी 17 माइनस 12 2 का स्केयर रूट, ये यहाँ पे क्या है 2 का स्केयर रूट, और यही इसका फाइनल आंसर आप लोगों का आ जाएगा जी। इसको आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे नोट कर लें, अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाए। एग्जाम के दिनों में आके स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं कि हमारे पास नोट ही नहीं है, तो नोट करते जाए नोट्स बनाते जाए, नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। ये हमारे पास इसका जी 4 वाला पार्ट। अब हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है जी, 3 का स्केयर रूट माइनस 2 का स्केयर रूट, ओवर में हमारे पास है 3 का स्केयर रूट प्लस 5 का स्केयर रूट। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करना है, तो क्या आ जाएगा 3 का स्केयर रूट माइनस 2 का स्केयर रूट डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 का स्केयर रूट प्लस 2 का स्केयर रूट। एक बार इसको एज इट लिख लें। अब इसको क्या करें जी रैशनलाइज करें। रैशनलाइज किस तरह करेंगे, इसके कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा साइन चेंज कर दे, सिर्फ अलामत मीन इसका साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या आ जाएगा 3 का स्केयर रूट माइनस 2 का स्केयर रूट, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्केयर रूट प्लस 2 का स्केयर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्केयर रूट माइनस 2 का स्केयर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 का स्केयर रूट माइनस
टू का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाले देखिए दोनों सेम टर्म आ गई जैसे हमने अभी लास्ट वाले पार्ट में किया है, तो ऊपर हम इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर में लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, होल का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ गया। डिवाइड में देखें तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह से आप लोग इसको क्लोज कर। अब ये a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये जो मैंने आप लोगों को अभी फार्मूला बताया तो इधर देखिए तो ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दरम्यान में माइनस हो तो फिर क्या आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला ने आप लोगों को अभी करवाया, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2 फार्मूले का। a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर रूट, b हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर रूट। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डिवाइड में हमारे पास ये दोनों इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। तो करें इसको 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे इसको। अब इसमें देखो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, ये आ गया माइनस। अब 2 एज इट आ जाएगा, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 2 और कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर रूट आ गया। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 करें तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 करें हमारे पास आता है जी 1। तो डिवाइड में आप लोग 1 लिख लें, ना लिखिए ए की बराबर। नेक्स्ट टाइम में ये खत्म हो जाए। अब देखें 2 प्लस 3 प्लस 2 करें क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 6 का स्क्वायर रूट, और नीचे इसको डिवाइड करेंगे 1 पे तो ये कैंसिल हो, 1 पे करेंगे तो यही आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद हम इसका 6 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ये इसका 6 वाला पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लिख ले, एक इसका फर्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक इसका लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या, एक बार एज इट लिख इसको 4 3 का स्क्वायर रूट, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, एज इट आ गया। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करें और इसको डिवाइड भी करें। मीन 4 3 का स्क्वायर रूट, ओवर में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करें 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा नीचे 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब ऊपर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको एक बार एज इट लिखें इस तरह से। आप देखिए 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 7 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही फार्मूला जो हमने इधर यूज़ किया है। अब इसमें देखा तो क्या आ जाएगा साइन माइनस का आ गया, रूट का स्क्वायर आ गया। अब ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट हर पार्ट्स में आप लोगों को करवाया, तो ये आप लोगों को ज़बानी पता होना चाहिए। मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें देखें तो ऊपर वाला एज इट ही रखें, ऊपर वाला क्या आ जाएगा 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ओवर में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 5, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा जी 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ओवर में क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 करें, 7 माइनस 5 करें तो क्या आ जाएगा 2 2। अब देखिए ये 2 1 1 2 2 और 4 आ गया हमारे पास, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, और यही हमारे पास इसका फाइनल, क्योंकि बुक ऊपर लास्ट में उन्होंने यही आंसर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, यहाँ तक आप लोगों ने इसको आंसर को कर लेना है, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और यही हमारे पास इसका जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये वाला सोल्व हो गया। फर्स्ट वाला सारे के सारे ऑल पार्ट्स मैंने आप लोगों को एक एक पार्ट्स बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवा दिया जी। अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग बुक ऊपर देखें तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिख लें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऑल पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट लॉन्ग के जैसे ऑल पार्ट्स, इसके 9 पार्ट्स हैं, 9 के 9 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोगों ने तवज्जो के साथ बैठे, तवज्जो के साथ समझे, एक एक पार्ट्स आप लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाएंगे। अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 81/16 माइनस 3/4 है। अब इसका सबसे पहले एज इट लिख ली इसको एक बार, 81/16 होल का क्या आ जाएगा -3/4।
अब सबसे पहले इस माइनस को आप लोग ना प्लस में चेंज करें। प्लस में किस तरह से चेंज करेंगे, ये जो 60 नीचे है ना इसको ऊपर ले जाएं और 81 को नीचे लें। इस तरह से आप देखें क्या आ जाएगा, 16/81 होल की पावर क्या आ जाएगी, 3/4 ये हमारे पास। अब 16 के भी फैक्टर बनाएं और 81 के भी फैक्टर बनाएं। जैसे हम इस तरह से कहते हैं ना 81 के फैक्टर, इस तरह से आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़े हुए हैं कि 16 के इस तरह से आप लोगों ने फैक्टराइजेशन से फैक्टर बनाने। अब देखिए 2 पे करें 2 8 और 16 होता है, उसके बाद फिर 2 पे करें 2 4 और 18 होता है, फिर 2 पे करें 2 2 और 4 होता है, फिर 2 पे करें 2 1 और 2 1 आ गया। अब इसमें देखिए 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 4 टाइम आ रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 4 यहाँ पे लिख लें, 2 की पावर 4 ओवर 81 को भी सेम ऐसे इस तरह से फैक्टराइज करें जी। इस तरह से हम कर लेते हैं। अब देखिए इसको 3 पे करें, 3 को किया 2 पे 2 तक इसका टेबल पड़ा तो क्या आ जाएगा 3 2 और 6 तो 2 आ गया। अब इसमें देखिए 6 कैंसिल हो चुका लेकिन 2 बचेगा, 1 लिखा हुआ ना तो 2 इसके साथ 3 7 और क्या होता है 21 तो क्या आ जाएगा 3 7 और उसके बाद फिर 3 पे करें 3 9 और 27 होता है, 3 3 और 9 होता है, फिर उसके बाद 3 पे करें क्या आ जाएगा 3 1 और 1 तो 3 भी कितनी टाइम है, 3 भी हमारे पास 4 टाइम है, तो क्या लिख लें 3 की पावर 4 होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 ये हमारे पावर में। तो नंबर को पावर में लिखते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं इधर लिख देते हैं। जब भी मैं पेपर लेता हूँ या क्लास में करवाता हूँ तो बच्चे यही गलती करते हैं, इसको इसके साथ नहीं लिखना है पावर में, तो इस नंबर को पावर में ही लिखें फिर आप लोगों को पूरे नंबर मिलते हैं। अब इसमें देखें क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3/4 ये हमारे पास 3 है, 3/4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ हमने अलग अलग कर दिया। 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा नीचे हमारे पास जी 2 की पावर 3 ये 3 है, 2 की पावर 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। अब इसमें देखिए 2 की पावर 3 किसके इक्वल आएगा, मीन इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 करें तो क्या आ जाएगा 8, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ गया 8 के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 ओवर सेम ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 और 9 9 3 और 27 तो क्या आ जाएगा 27, यहाँ पे क्या आ गया 27 और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी फाइनल। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को साथ साथ बता देंगे ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये लॉन्ग के पॉइंट, इसको आप लोग अच्छी तरह से एक नज़र दोबारा देख लें और इसको आप लोग बैठ के नोट कर लें। नोट्स बनाते हैं, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाएंगे, एग्जाम के दिनों में आप लोगों को आके कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगा जी। उसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट देखें जी 3/4 होल की पावर -2 है डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 है मल्टीप्लाई 16/27 है। सेम वैसे इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखें इस पहले को 2 को क्या करेंगे हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस है तो प्लस बनाएंगे, इसको ऊपर ले जाओ उसको नीचे लें, इसको क्या करेंगे 4/3 होल की पावर क्या आ जाएगा 2 मल्टी डिवाइड आ गया। अब इसको फैक्टर करें क्या आ जाएगा 2 का फैक्टर करें, अब देखें 4 है ना तो 4 के फैक्टर में आएंगे क्या आ जाएगा 2 2 मल्टीप्लाई मीन 2 2 मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 2 बार है 2 की पावर 2 आ जाएगा, ये आ गया 2 की पावर 2 डिवाइड में 9 के बनाएंगे तो 9 के क्या आ जाएगा, ये देखें हमने नीचे 9 के बनाया 9 की पावर 3 तो मीन क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 3 2 टाइम आ रहा है और ऊपर 2 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, होल की पावर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई सेम 16 के। अब इसमें देखिए 16 के हमने बनाया क्या आ जाएगा 16 के कितनी बार है 2 की पावर 4 आता है तो क्या आ जाएगा 2 4 बार है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 27। अब देखिए ये हमने 27 के भी बनाए हुए थे क्या 3 की पावर 3 तो 3 कितनी बार है 3 की पावर 3 आ जाएगा 3 टाइम है 3 की पावर 3 आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से लिख लें, ब्रैकेट नहीं लगानी इस तरह से। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा इसके भी करें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइड में 3 एज इट आ गया, होल की क्या आ जाएगा 2। अब इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये डिवाइड ही रहने दे, अभी 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 2 और कितना होता है 6 तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइड में आ गया 3 की पावर 3 ये आ गया। अब सेम इसको मल्टीप्लाई कर, अब इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना इसकी पावर में भी तो इसकी पावर में लिख ले क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। अब इसको आप लोग डिवाइड में चेंज करें, जब डिवाइड में चेंज करते हो तो इसको ऊपर ले जाते तो उसको नीचे ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6। अब बच्चे क्या कहते हैं सर जी इसको हम चेंज नहीं, इसके आगे वाली टर्म को हमने चेंज करना होता है, मीन इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसको हम उलट कर देंगे, मीन इसका इन्वर्स ले लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम डिवाइड में लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 की पावर 4 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर
3 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर बेसिस सेम हो ना तो पावरें ऐड होती हैं। अब बेस के क्या मराद है, ये बेस होती है और ये पावर होती है। मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल में बड़ी डिटेल के साथ क्लिक करवाया था, छोटी सी वीडियो बना के मैंने अपलोड की हुई। अगर आप लोग नहीं देखी, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वाली आप लोग वीडियो देखें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास लॉज क्या है। अब देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 + 4 मीन बेसिस सेम है, पावरें ऐड कर दें सेम। अब ये भी 2 है तो ये नीचे है ना, जब ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 2 की पावर 6 माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की बारी है 3 की पावर 6। अब इसमें देखें तो 3 की पावर 3 ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही ऊपर। आप देखिए ये ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये ऊपर आके माइनस का 3, दोनों पावरें इसमें आ जाएगा। अब इसको करें सोल्व, क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 + 4 करें क्या आ जाएगा 8 - 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 माइनस -2 - 3 करें क्या आ जाएगा माइनस का 5 आता है। तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 6 - 5 ये आ गया। अब 8 - 6 करें क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मीन 8 - 6 करें 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 6 - 5 करें क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, वो लिखें या ना लिखें ए के बराबर। अब देखें 2 की पावर 2 किसके इक्वल है 2 की पावर 2। अब देखिए 2 × 2 करें क्या आ जाएगा 4, तो इधर क्या आ जाएगा 4 × 3 की पावर 1 होता है जी 3 के इक्वल, तो 4 × 3 करें किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12 के इक्वल, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से यहाँ से नोट कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर, इसको साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास जी इसका थर्ड वाला पार्ट 0.027 होल की पावर -1/3। एक बार इसको एज इट लिख लें 0.027 होल की पावर क्या जी -1/3। अब इसका पहले ना पॉइंट ख़त्म करें। पॉइंट किस तरह से ख़त्म करेंगे, अब देखिए ऊपर क्या 27 है 27। अब पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा ना इसकी जगह पे आप लोगों ने 1 पुट कर देना है। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतनी जीरो। अब देखिए 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा दी, क्या आ जाएगा 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1000 होल की पावर क्या आ जाएगा इस तरह से -1/3। अब इस माइनस को ख़त्म करें। माइनस को ख़त्म किस तरह से करेंगे, 1000 को ऊपर ले जाए 27 को नीचे लें, तो क्या आ जाएगा 1000 डिवाइड में क्या आ जाएगा 27 होल की पावर क्या आ जाएगा 1/3 पॉजिटिव में आ गया। अब 1000 की भी फैक्टराइजेशन करें और 27 की भी इस तरह से। अब देखिए 27 की तो हमने पीछे की, अब देखें इस तरह से करेंगे आ जाएगा 3 9 are 27 होता है, फिर 3 3 are 9 होता है, फिर 3 1 are 1 आ गया। उसके बाद देखें तो इसको 1000 की करें, 1000 की हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसमें भी सेम वैसे अब देखें 10 पे करें, 10 1 are 1 आ गया, ये 2 सिफर हमारे पास सेम ऐसे नीचे आ गई। अब फिर 10 पे करें 10 1 are 1 आ गया, 1 सिफर बचेगी, ये 7 एज इट आ गई। फिर 10 पे करें 10 1 are 1 आ गया। अब 10 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 10 की पावर 3/27 का क्या आया 3 की पावर 3 होल की पावर क्या है 1/3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको करें तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे वाली के साथ भी, तो नीचे क्या जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 10/3 10/3, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। इस तरह से आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी इसका 4 वाला पार्ट। अब इसमें देखें तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर में y की पावर 14 z की पावर 7। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, हम y को भी a कर लेते हैं z को भी a कर लेते हैं आसानी के लिए। अब इसको सोल्व करें क्या आ जाएगा, एक बार एज इट लिख लें x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर में हमारे पास क्या जी y की पावर 14 z की पावर 7। इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास इस तरह से स्क्वायर रूट कौन सा 7। अब ये 7 का स्क्वायर रूट है। अब इसमें देखें तो आप लोग यहाँ पे इक्वल लिखे, उसके बाद क्या आ जाएगा x की पावर 14 एज इट आ गया, मल्टीप्लाई की पावर हमारे पास आ जाएगी 21, ये नीचे आप देखिए y की पावर है 14। अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड। अब ये नीचे प्लस में ऊपर रखे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 14। इसी तरह से मल्टीप्लाई z की पावर 35, ये नीचे प्लस में है, ये भी बेस सेम है, z सेम है, हमको एक में कन्वर्ट करें तो z ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7। इसके ऊपर क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट, इस तरह से लिख रहे हैं। अब इसमें देखें तो ये तो एज इट आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई 21 में से 14 गया तो क्या आ जाएगा y की पावर हमारे पास 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब z की पावर
35 में से 7 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 में से 7 गया तो ये आ गया 28। 28 का ऊपर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट। अब याद रखिए सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये इक्वल होता है 1/2 के, 1/2 के। अब अगर इसके ऊपर कोई नंबर आ जाए, मीन जैसे कि 7 होती है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/7 के। सिंपल स्क्वायर रूट जो सिंपल इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर इसके ऊपर कोई नंबर आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो 1/5 या 1/7 के ऊपर, क्योंकि असल में रियल में इसके ऊपर होते हैं, ये इस तरह से होता है 1 स्क्वायर रूट n। अब ये n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये इक्वल होता है 1/n के। अब n यहाँ पे जैसा कि ये 7 है तो क्या आ जाएगा 1/7। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करके क्या आ जाएगा, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 होल की पावर क्या आ जाएगा, होल की पावर आ गया जी 1/7। ये 1/7 अब जो है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सभी के साथ मल्टीप्लाई इसको कर दें, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, ये सभी के साथ करना है लेकिन मल्टीप्लाई करना है पावर में। बच्चे इसको इस तरह से कर देते हैं, ये गलत करते हैं। x की पावर 14 है मल्टीप्लाई 1/7, ये तरीका गलत है। इस तरह से आप लोगों ने करना है जैसे मैं आप लोगों को पावर में बता रहा हूँ, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करें जी। y की पावर क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1/7, उसके बाद मल्टीप्लाई z की पावर क्या 28 मल्टीप्लाई 1/7, ये आ गया। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये 7 1 1 7 2 14 होता है, फिर 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 1 7 4 28, ये आ गया। अब x की पावर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर क्या आ जाएगा, y की पावर 1 लिखे या ना लिखे एक ही बराबर है। नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, मल्टीप्लाई z की पावर क्या आ जाएगा 4। अब इसको इधर ही कर ले, अब देखिए मल्टीप्लाई को खत्म करके एज इट लिख दी इस तरह से, x की पावर 2 y z की पावर 4, इस तरह से पीछे आंसर लिखा हो। अब देखिए जिसमें कोई भी दरमियान में कोई साइन ना हो तो समझे कि इसके दरमियान क्या मल्टीप्लाई, मीन x की पावर 2 एज इट आ गया, y की पावर 1 y की इक्वल आ गया, z की पावर 4 z की पावर 4 आ गया, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब हम इसका पार्ट 5 सोल्व करते हैं। इसको आप लोग एक नज़र देख लें और इसको अच्छी तरह से बैठ के अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें जी। उसके बाद इसका 5 वाला जो क्वेश्चन इसके ऊपर लिख ले, पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लॉन्ग में पेपर में आ सकता है। इस दफ़ा बोर्ड के पंजाब के किसी एक बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों के पेपर में ये आ सकता है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तवज्जो से समझना है। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 5.25 होल की पावर क्या जी हमारे पास n+1 आ गया, माइनस 25.5 होल की पावर क्या आ जाएगा 2n, ओवर में क्या हमारे पास, ये ओवर में आ जाएगा 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 होल की पावर आ जाएगी जी n+1। अब सेम एज इट एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया। अब इसकी हम फैक्टर बनाते हैं। अब देखिए 25 के फैक्टर बनाए क्या बनेंगे, इस तरह से 25 के जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह से, 5 5 और 25 होता है, फिर 5 पे करें 5 1 1 आएगा। देखिए 5 कितनी टाइम है 2 टाइम, तो हम इसको लिख लेते हैं जी 5.5 की पावर 2 होल की पावर क्या है n+1 एज इट आ गया, माइनस 25 है तो इसको भी फैक्टराइज करें तो ये भी क्या आ जाएगा 5 का पावर हमारे पास 2 आ जाएगा, डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो डॉट क्या आ जाएगा 5 के पावर 2n, ये आ गया। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ओवर आ गया 5 डॉट। अब इसको इसके बार में लिख ले, इस तरह से कर लें कि 5 की पावर 2n+2 +3 माइनस 5 की पावर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 25 की तहज़ीब करें तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 होल की पावर आ जाएगा जी n+1, ये आ गया। अब सेम इसको नीचे करें, अब इसमें देखें तो इस 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा 5.5 की पावर 2n+2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2 1 2, ये आ गया, माइनस बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, पहले इसको लिख लें, क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n+2, ये आ गया। ओवर में देखें तो हमारे पास क्या जी 5 की पावर 2n+3 है। अब इसको भी ना 5 की पावर 2n+2 5 की पावर 2n+2 इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ है जी हमारे पास 5 की पावर 2n+3, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखें 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 की पावर 1, अब देखिए बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, 2 + 1 करें क्या आ जाएगा 3, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, ये आगे आप लोगों को चल के पता चल जाएगा कि इसमें से हमने इसको कॉमन लेना है, क्योंकि ऊपर भी या नीचे बन जाएगा तो इसको हम कॉमन ले लेंगे इजीली, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 5.5 की पावर 2n+2,
ये जो हम लिख रहे हैं इसको 5 की पावर 2n प्लस 2 आ गया, 3 था तो 5 की पावर 1 हमने अलग कर लिया इस तरह से। अब इसमें देखिए तो ये भी बाहर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। 2 को n से क्या 2n आ गया, 2 को 1 से क्या 2 1 जा 2 आ गया। अब ऊपर से कॉमन ले लें, ऊपर से क्या कॉमन लें जी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लें तो ऊपर क्या रह जाएगा, सिंपल यहाँ पे 5 रह जाएगा माइनस ये सारा का सारा बाहर चला गया, जहाँ पे कुछ ना बचे वहाँ पे 1 बच जाता है तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब डिवाइड में इससे नीचे से भी हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में से भी हम ये कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है, 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है, तो यहाँ से कॉमन ले 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5, 5 की पावर 5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 5 ये आ गया, अब ये 5 ये आ गया, तो ये डॉट डॉट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये सारा बाहर चला गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब ये सारा का सारा इसके साथ क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 करें तो क्या आएगा 4, ओवर में क्या आ जाएगा 5.5 मीन 5 को 5 से मल्टीप्लाई 5 5 कितना होता है 25, माइनस क्या आ जाएगा 1, इसको इधर आगे का लेके आ जाएगा 4/25 माइनस 1 करें क्या आ जाएगा 24, 4 1 जार 1, 4 6 आर 25, तो क्या 4 6 आर 24 आ गया। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा जी 1 ओवर, यहाँ पे 1 है तो 1 ओवर क्या आ जाएगा 6, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक ऊपर भी आप लोग लिख लेके वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद हम इसका 6 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके बाद इसका 6 वाला क्वेश्चन देखें, 6 वाला पार्ट देखें जी, हमारे पास है 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर में क्या है जी 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। एक दफ़ा इसको एज इट लिखें, क्या आ जाएगा हमारे पास 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर में हमारे पास क्या है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2 ये आ गया। अब इस तरह से अब 16 की आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से फैक्टराइजेशन पहले कर लें। देखिए 2 पे करें 2 8 और 16 आ गया, फिर 2 पे करें 2 4 और 8 आ गया, फिर 2 पे करें 2 2 और 4 आ गया, 2 1 और 1 आ गया। 2 कितनी बार है जी हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ गया जी 2 की पावर 4 होल की पावर है x प्लस 1 ये आ गया, प्लस 20 की करें। अब इस तरह से हम लोग क्या करना है जी 20 के फैक्टराइज बनाएंगे, इस तरह से नीचे इधर ही बना लीजिए, इस तरह से 20 के फैक्टर बनाए। 2 पे करें 2 10 और 20 होता है, 2 पे करें 2 5 और 10 आ गया, मीन 2 2 बार है और 5 1 जार 1 आ गया, 5 1 टाइम है। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिखे या ना लिखे वो एक ही बराबर है, तो क्या आ जाएगा इंटू 2 की पावर 2x होल की पावर क्या आ जाएगा 2x, 2 की पावर 2 होल की पावर क्या आ जाएगा 2x। इस तरह से आप देखें ये जो 4 है ना 4 की भी हमने फैक्टर बना लिया, मीन 2 की पावर 2 आ गया, 2 जो x है इसको हमने होल की पावर में लिख लिया, 2 की पावर 2 होल की पावर क्या आ जाएगा 2x, 4 के फैक्टर बना लिए 2 की पावर 2 आते हैं। अब देखिए 2 की पावर 2 कितनी बार है 2 बार आ रहा है हमारे पास, 2 बार आ रहा है, तो ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास जी इस तरह से आप लोगों ने नीचे भी सेम ऐसे ही करना है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर। अब देखिए 8 के भी हमने फैक्टर 1 2 3, तो 8 के किया तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 होल की पावर क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ गया। अब इसको आप लोग ना सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई करें। अब देखिए 4 को बाहर मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, अब ये बेस और ये बेस सेम है तो इसको पावर ऐड कर दे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 एज इट रखे 5 मल्टीप्लाई इंटू क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 करें क्या आ जाएगा 4x ये आ गया। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब इसमें करें जी x 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, इसको बाहर मल्टीप्लाई करें 3 को इसके साथ करें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 3 2 और कितना होता है 6, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, मज़ीद इसको इसकी पावर में ऐड करें। अब देखिए ये बेस और बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, ऊपर वाला ये वाला एज इट करें 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2। अब ये देखें ये 2 की पावर 4x हमने पहले लिख लिया, ये था तो ये 2 की पावर क्या ये बेस सेम आ गई है इसकी, तो हमने क्या किया पावर को इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया ओवर 2 में। देखिए नीचे भी हमारे पास क्या बेसिस सेम है, इसकी पावरें ऐड कर दें। अब देखिए 2 की पावर पहले इसी को लिख लें x क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस
3x प्लस 6 इस तरह से। अब इसमें देखें तो हमारे पास 3x प्लस 6 ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेस सेम है, तो हमने क्या किया इसकी पावरों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। अब उसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2, ये एज इट ही रहने दें। नीचे वाले को सिंप्लीफाई करें। अब इसमें देखें तो नीचे वाला आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर ये x और ये 3x, x प्लस 3x मीन 1 जमा 4 3 करें तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। 1 प्लस 3 का 4x आ गया। ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, प्लस का 6 है। अब 6 में से 3 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरह से नहीं करना था, कैलकुलेटर पकड़ें, इसके ऊपर पुट करें। अब देखें इसके ऊपर पुट करें जी -3 प्लस का 6, तो करेंगे क्या आ जाएगा 3 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये आ गया। अब इसमें देखिए ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम में इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। इधर हम इसको लाइन लगा के इधर हम नेक्स्ट वाले पेज पे इसको कर लेते हैं, इधर नेक्स्ट साइड पे। इधर देखिए तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर इसका भी अलग करें। अब इसके नीचे भी इसको लिख दें अलग से। अब इसके अब देखिए ये जो है हमारे पास इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इन दोनों के नीचे अलग कर दें। अब इसमें देखें तो नीचे क्या है 2 की पावर 4x प्लस 4, इसके नीचे भी आ गया प्लस 3 है, प्लस 3 इसके नीचे भी आ गया, तो इसके नीचे भी कर दे, क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 3। अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड। अब देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो पावर को ऊपर जाके हम क्या कर देंगे इसके साथ प्लस कर देंगे। 2 की पावर क्या आ जाएगा 4x प्लस 4। अब पावर नीचे दोनों ही प्लस की हैं तो ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस की, -4x -3 प्लस 5 एज इट आ गया मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा यहाँ पे भी इसको करें 2 की पावर 4x प्लस 2 -4x, उसके बाद क्या आ जाएगा जी -3। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। इस तरह से आप लोगों ने इसको, अब देखिए ये 4x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 -3 करे क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई ये प्लस का 4x ये माइनस का 4x कैंसिल, तो 2 -1 कर 2 -3 करें क्या आ जाएगा 2 -3। इस तरह से अब देखें 2 -3। अब देखिए 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 3 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 में से 3 में से 2 को माइनस करें क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 1। अब जिस अलामत जिस टर्म के साथ बड़ी रकम के साथ जो बड़ी रकम होगी, बड़ी टर्म के साथ जो साइन होगा वही हम यूज करें। देखिए बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो इसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर -1 मीन 2 -3 करें तो -1 आता है, ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, को मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 2 प्लस 5। अब ये माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे नीचे लेंगे 1/2, 2 की पावर 1 लिखे या ना लिखे a के बराबर। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसका एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया। अब 2 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगर इसके नीचे कुछ टर्म होती फिर हम उसके पहले उसके ऊपर डिवाइड करते, जो आंसर आता उसको हम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते। अब इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट 2 × 2 करें क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 से कैंसिल 1 आ जाएगा। अब 1 को हम क्या करेंगे इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 1 ज़र क्या आ जाएगा 5, तो 4 + 5 करें किसके इक्वल आ जाएगा 9/2, और यही इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नहीं है, ये भी आप लोगों ने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लें जी। इसको अपनी नोटबुक के ऊपर इस तरह से आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। ये हमारे पास जी इसका पार्ट 6 सोल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 7 सोल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास जी 7 वाला पार्ट देखिए 64 होल की पावर है -2/3 डिवाइडेड 9 होल की पावर है -2 3/2, ये आ गया। अब 64 इसको एक दफ़ा पहले एज इट लिख लें, 64 होल की पावर है -2/3 डिवाइड हमारे पास है जी 9 होल की पावर है -3/2। अब 64 की हमने क्या करनी फैक्टराइज बनाने। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं सर जी इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं ना छोटे से छोटे नंबर पे। ठीक है हम छोटे से छोटे नंबर पे करते हैं, वो आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको आसान मेथड से आप लोगों को करवाने के मकसद ये, अब देखिए इसके नीचे 3, अगर किसी नंबर की पावर 3 आ जाए तो फिर ये 3 आसानी के साथ कैंसिल हो सकता है। अब इसमें देखिए अगर हम इसको 4 पे करें, 4 पे करें तो 4 पे करें तो क्या आ जाएगा 4 1 ज़र 1 आ गया, इसमें से 4 कैंसिल हो चुका, 2 आएगा ना, 2 को 4 के साथ लिखे तो क्या आ जाएगा ये 4 है, 4 के साथ 24 होगा, तो 4 6 कितना होता है
24, ये आ गया। अब फिर 4 पे करें, 4 आर क्या आ गया 16, फिर 4 पे करें 4 1 आर 1 आ गया। अब इसमें देखें तो कितने आ गए हमारे पास जी, ये हमारे पास आ गया जी 1 2 3, तो 4 की पावर क्या 4 3 टाइम आ रहा है, तो इसकी जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 64 की जहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, होल की पावर हमारे पास है 2/3, डिवाइड 9 की फैक्टराइज करें। अब इस तरह से अब देखें 3 पे करें 3 3 आर 9, फिर 3 1 आर 1 आ गया। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 3 2 टाइम है तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2, होल की पावर हमारे पास आ जाएगा -3/2। अब ये बाहर इसको मल्टीप्लाई कर दी इस तरह से, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड सेम इसको भी करें, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, ये आ गया। अब इसको आप लोग 3 3 से कैंसिल करें, ये 2 2 से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब ये दोनों माइनस में है, इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे ना, ये सोल्व नहीं होता। अब इसको हम प्लस में पहले चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर रकम तो पावर को नीचे लेकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। 4 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड, ये आ गया 1 ओवर हमारे पास जी 3 की पावर 3, ये नीचे आके प्लस में होगी, ये ऊपर से ये भी नीचे आके प्लस में। अब 4 की पावर 2 किसके इक्वल, मीन 4 × 4, तो 4 × 4 करें क्या आ जाएगा 16, 4 आर कितना होता है 16, ये हमारे पास आ गया 16 डिवाइड। अब 3 है ना, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 9, और 9 × 3 तो 27, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 27। अब इस टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें, क्या आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे, तो क्या आ जाएगा 27 ओवर हमारे पास 1, ये 1 से कैंसिल कर दें, लिखें या ना लिखें ए की बराबर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 27/16, और यही हमारे पास इसका फाइनल, इसको इधर लिख लें क्या आ जाएगा 27/16, और यही इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। यहाँ पे लिख लें इसका हमारे पास ये आंसर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग एक नज़र देख लें, इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने बैठ के अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें जी। उसके बाद हम इसका जी 8 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। बाद इसका 8 वाला पार्ट देखिए जी, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने सिंपलीफाई करना है, एक दफ़ा एज इट लिख लें इसको, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर क्या आ जाएगा n+1 एज इट आ गया, डिवाइड में भी सेम ऐसे लिखें, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1, ये अब 9 के फैक्टर बना लें इस तरह से, फैक्टराइजेशन 3 3 और 9 होता है, फिर 3 को 1 पे करें 3 1 और 1 आ गया हमारे पास, 3 कितनी बार आ गया 2 बार। अब इसके यहाँ पे हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको एक दफ़ा एज इट लिखे, ऊपर वाली को 3 के पावर n एज इट आ गया मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगा 2, होल की पावर लिखना है जी n+1, ये आ गया, डिवाइड में भी सेम ऐसे ही 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगा 2, होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा n-1, ये आ गया। अब इस 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा जी 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा जी 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 आ गया, बेस सेम है, ऊपर भी बेसिक सेम है, नीचे बेसिक सेम है, क्या आ जाएगी पावर ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 3 की पावर n + 2n + 2, ये आ गया, नीचे भी सेम ऐसे ही ऐड कर दे इन दोनों को, क्या आ जाएगा 3 की पावर n-1, ये पहले आ गया, अब इसको भी प्लस कर दे प्लस 2n माइनस क्या आ जाएगा -2, ये आ गया। अब ऊपर वाली को जमा करें, क्या आ जाएगा n+2n, मीन 1 + 2 करें क्या आ जाएगा 3, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 3n सेम, प्लस साथ में क्या आ जाएगा 2 एज इट आ गया, नीचे सेम ऐसे करें, अब देखिए n + 2n करें क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n आ गया, -1 और -2 करें तो क्या आ जाएगा -3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोगों ने इधर कर लें जी, इसको हम इधर यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2n + 2, ऊपर वाला एज इट बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएगी, इन नीचे वालों की भी हम ऊपर, ये नीचे प्लस में ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, नीचे माइनस में ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस में। अब इसको लिखे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n + 2 -3n +
3। अब देखिए ये नीचे क्या था, प्लस में था, ऊपर आके हमने इसको क्या किया, माइनस में कर दिया। अब ये नीचे प्लस माइनस में था, ऊपर आके हमने इसको प्लस में कर दिया। अब इसको आप लोग यहाँ पे लिख लें जी, इक्वल लगाएं। अब देखिए ये प्लस का 3n, ये माइनस का 3n कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 + 3 करें क्या आ जाएगा 5। 3 की पावर 5 किसकी इक्वल है, तो ये होता है 243 के। अब नहीं समझ आ रही, इस तरह से कैलकुलेटर पकड़ें, इसके ऊपर लिखें 3 की पावर का बटन होता है, इस पावर दबाएं, क्या आ जाएगा 3 के पावर हमारे पास 5 किसके इक्वल आ गया 243 के इक्वल। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसको एक नज़र देख लें और इसको आप लोग बैठ के अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट कर लें जी। ये जी हमारे पास इसका 9 वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। हम एक दफ़ा एज इट लिखे, इसको 5 के पावर क्या आ जाएगा n + 3 - 6.5 की पावर n + 1, ये आ गया। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी 9 × 5 की पावर n - 4 × 5 की पावर n। अब इस 5 के पावर n को हम इस तरह से दो हिस्सों में पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 5 की पावर n.5 की पावर 3, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 की पावर n + 3। इस तरह से लिखा था हमने, इसको अब इस तरह से लिखना है। इस तरह से क्यों लिखना है, क्योंकि नीचे देखिए 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, इनको हम कॉमन लेंगे तो 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। सेम इसको भी हम लिखेंगे। अब देखिए 5 की पावर n, ये है ना 5 की पावर n.5 की पावर 1। अब बेस सेम पावर ये भी ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा 5 की पावर n + 1। अब इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको लिखे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इधर लिख लें इसको, 5 की पावर क्या आ जाएगा 5 की पावर n.5 की पावर 3 - 6.5 की पावर n, ये आ गया। उसके बाद डॉट करें 5 की पावर 1, ये आ गया, ये आ गया। इस तरह से अब इसको करें जी नीचे से। अब नीचे से देखें तो 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, एक दफ़ा एज इट लिख लें, नेक्स्ट टाइम में इसको कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा 9 × 5 की पावर n - 4 × 9 की पावर 5 की पावर n। अब ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन ले तो क्या आ जाएगा जी 5 की पावर n हमने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 की पावर 3 - 6.5 की पावर 1, ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये बच गया क्योंकि 5 की पावर n बाहर चला गया। अब इसमें से नीचे से भी हम क्या करेंगे 5 की पावर n हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम नीचे से भी कॉमन ले लें। यहाँ से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा 5 की पावर n कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 9 माइनस यहाँ पे रह गया 4, ये भी बाहर आ गया और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर। इस तरह से ब्रैकेट लिख लें। अब इसमें जो इक्वल जो इसकी जहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लगाया, इधर क्या आ जाएगा 5 की पावर n, 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 3 किसके इक्वल है, कैलकुलेटर पकड़ें, इसके ऊपर आप लोग लिख लेना इस तरह से। अब देखें 5 की पावर 3 लिखेंगे किसके इक्वल आ जाएगा 125 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 125 - 6.1 है। अब 5 की पावर 1 किसके 5 के इक्वल है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 करें 6 5 और कितना होता है 30 माइनस, अब नीचे माइनस करें तो क्या आ जाएगा 9 - 4 करें क्या आ जाएगा 5। अब 125 - 30 करें, ये हमारे पास आता है जी 95 के। 95 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा जी 5, यहाँ पे आप लोग लिख लें 5। अब इसको 5 के ऊपर कट कर दे, 5 1 ज़र 1, इसको भी करें 5 1 ज़र 1, 9 में से 5 कैंसिल हुआ 4 आ गया, 5 का ये 5 लिखा ना 5 के साथ 4 लिखे 5 आ गया। 5 9 आर कितना का 19 हमारे पास 5 9 आर कितना होता है 45, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 19, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास ये क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व होता है। ये नहीं सोल्व हो रहा है इस तरह से भी कर सकते हैं 95 डिवाइडेड बाई 5 करें तो किसके इक्वल आ जाएगा 19 के इक्वल। इस तरह से भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं जी। ये था हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, हमारे पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा देंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।